अगर मैं आपसे कहूं कि चार्ट पे आपको टारगेट, स्टॉप लॉस और आपको किस समय से लेके किस समय तक मार्केट में रहना है, अगर ये ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाए बिना आपके मैनुअल मेहनत किए, तो आपके लिए कैसा रहेगा। आज बिल्कुल वैसा एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जिसमें आपको पर्सनली कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ चार्ट पे उभर के आ जाएगा। एक एक करके बताना शुरू करता हूं, ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को तो आएगी बात समझ में। इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहां पर आप लिखेंगे ट्रेंड टारगेट। अब जैसे ही आप पर ट्रेंड टारगेट लिखते हैं, यहां पर देख लीजिए ट्रेंड टारगेट हमने लिख दिया है, कभी कभी वक्त लेता है। यहां पे सबसे पहला वाला जो आपके सामने आ रहा है ट्रेंड टारगेट्स बाय अल्गो अल्फा, इसको आप पहले चार्ट पे लगा लीजिए। अब ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे टारगेट, ये आपकी एंट्री, ये देखिए ये आपकी एंट्री है, साथ में आपको 3 टारगेट्स दिए जा रहे हैं कि मार्केट यहां तक आपको एक एक टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ये 3 टारगेट के साथ साथ में आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी दिया जा रहा है कि मार्केट अगर यहाँ पर तक आए तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ये एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी है, लेकिन आपको पता ही है कि हम सिर्फ एक कंडीशन पे तो मार्केट पे कभी भी एंट्री नहीं करते हैं, हमको मल्टीपल कंडीशंस या कंफर्मेशंस चाहिए होते हैं, तभी जाके हम प्राइस एक्शन के साथ हम काम करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे एक और इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। इस इंडिकेटर का नाम है टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग। ठीक है, यहां पर देखिए टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग, इसको हमने इस्तेमाल करना है। और इसके सेटिंग्स में चले जाएंगे आप, इनपुट्स में जाके यहां पर 10 लिखा हुआ है 20 कर दीजिए, और सेकंड पैरामीटर में इसको 30 कर दीजिए। स्टाइल में जाके नीचे जाइए, यहाँ पे जो लेवल्स ऑन प्राइसेस है ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हट जाएगा इससे, देखिए ये हट चुका है। और ये जो पहला वाला है अल्गो अल्फा, इसका जैसा है वैसा ही रखिए, बस इसके सेटिंग्स में आप जाइए, 1 मिनट, हाँ इसके सेटिंग्स में जाएंगे आप, तो स्टाइल में जाने के बाद नीचे आइए, यहाँ पर बार कलर लिखा हुआ, इस बार कलर को हमको हटा देना है। ठीक है, क्योंकि इसका अपना एक रंग है, उस रंग को हमको आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं, चीजें आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगी। अब ध्यान से स्ट्रेटेजी को देखिए और समझने की कोशिश करिए। ट्रेंड टारगेट ने हमको यहां से कहा है कि भाई आप यहां से एंट्री कर लो, लेकिन हम तो बिना जांचे पड़ते, विदाउट कंफर्मेशन, विदाउट प्राइस एक्शन, तो हम ऐसे भी एंट्री नहीं बनाते। तो हमारे लिए एंट्री पॉइंट कहां बनेगा, जब हमें पुल बैक मिलेगा इस ईएमए पे 20 और 30 के, जब हमें यहाँ पे एक पुल बैक मिलेगा। अब देखिए आपको यहां से आदेश तो मिल गया, आप यहां से एंट्री कर दीजिए, पर क्या इसने इसी वक्त कहीं पे पुल बैक किया है क्या, नहीं नहीं किया है, तो हम पुल बैक का इंतजार करेंगे। अब देखिए ध्यान से, पुल बैक आया क्या, कैसे आया, किस स्थिति में हमें यहाँ पे एंट्री बनाए रखनी है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे आके देखिए सबके सब यहाँ पे ग्रीन कैंडल भी है, रेड कैंडल भी है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज जरूर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सबके सब आपको इस जगह पे, इस पॉइंट पे देखेंगे तो एक सटीक एंट्री के साथ आपको चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, सटीक एंट्री के साथ आपको चीजें दिखाई दे रही है, और यहां से फिर आपकी एंट्री बनेगी। यहां से जैसे आप एंट्री कर लेते हैं, अब देखिए मार्केट यहां से धीरे धीरे अब ऊपर की दिशा में जा रहा है। अच्छा, इसके स्टॉप लॉस की बात करते हैं। इसका भी स्टॉप लॉस और हमारा जो ये जो इस कैंडल से जो मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका स्टॉप लॉस हमारा लगभग लगभग दोनों का मैच हो रहा है। मैच कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको एक बार समझ लीजिए। हमारा स्टॉप लॉस एक्चुअल में जिस जगह से ये कैंडल बना, इसके ऊपर एक कैंडल बना है, तो यहां से ब्रेकआउट मिला है, हम यहां से एंट्री करते हैं। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस और जिस कैंडल से हमको ब्रेकआउट मिला है उसके नीचे अगर 2 कैंडल क्लोज हो जाता है, एक के नीचे एक, तब जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। ये हमारा स्टॉप लॉस है। लेकिन यहां पर इस इंडिकेटर के हिसाब से इस कैंडल पे ही स्टॉप लॉस होने चाहिए, उसके पीछे का आप पहले तर्क समझ लीजिए, इंडिकेटर ने यही पे क्यों दिया है। उसका मेन कारण है ये लास्ट स्विंग, ये जो स्विंग आया है, ये जो स्विंग आया है, ऊपर गया नीचे गया, यहां से फिर मार्केट ऊपर गया,
तो इस लास्ट स्विंग को मार्केट ने यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए उसको यहीं पे एक स्टॉप लॉस देने की कोशिश की है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना बड़ा ही ज़रूरी है। याद रखिएगा कि मार्केट में जब आप आते हैं तो आपको सबसे पहले दो ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है और वो सबसे ज़्यादा अधिक इम्पॉर्टेंट है। पहला वाला सबसे कौन सा इम्पॉर्टेंट है, जब आप मार्केट में आते हैं तो आपके लिए सबसे पहले अगर कुछ किसी के बारे में सोचना है तो टारगेट से पहले आपको एसएल के बारे में सोचना पड़ता है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे सोचने से कई गुना ज़्यादा आपको यहाँ पे एसएल को पहले निर्धारित करना पड़ेगा। एसएल को निर्धारित करने के दो तरीके हमेशा होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार कहा है। सबसे पहला तरीका सबसे अच्छा होता है कि आप सिस्टम पे लगा दें। अब नहीं तो बाद में आपको कहीं ना कहीं आपको फिर से एंट्री मिल जाएगी, लेकिन अगर एसएल समय के साथ बड़ा होता जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका कैपिटल घटता जाएगा और वो कभी भी सही बात नहीं होती है। हाँ, स्ट्रैटेजी को सही मायने में पकड़े रखने के लिए उसके नियमों का पालन करना बड़ा आवश्यक होता है। देखिए, ये लाइव मार्केट है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, उसके बावजूद भी हमारा एसएल यहाँ पे है। तो जब तक हमारा भी एसएल हिट नहीं होता तब तक आप बिल्कुल निस्संदेह यहाँ पे वेट कर सकते हैं। बात रही टारगेट की, तो टारगेट यहाँ पे 3 दिया हुआ है। जब आप मार्केट में आते हैं और ऐसे स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तीनों टारगेट को हासिल करना कभी नहीं होता है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि शुरुआत का 2 टारगेट अगर मिल जाए, समय के साथ रियाज करने के साथ साथ आप चीज़ों को और आसानी से समझ पाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर बनते जाएगा। क्योंकि देखिए, कई बार होता है कि ये टारगेट्स दिखा तो रहा है 3, लेकिन कई बार होता है 2 टारगेट तक पहुंचा, फिर यहाँ से फिर मार्केट का फॉल शुरू हो जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है। हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि 3 टारगेट्स कंप्लीट करने के बाद मार्केट और भी ऊपर गया है, ऐसा भी हुआ है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि समय के साथ साथ आपको धीरे धीरे अपने टारगेट्स को बढ़ाना चाहिए, ना कि एकदम शुरुआत से ही आपको उसी में ही उलझे रहना है। तो अपने मुताबिक एक आप पहले टारगेट सेट कर लीजिए, पहले के 2, क्योंकि जहाँ से मार्केट शुरू होता है उससे पहला वाला टारगेट अगर आप हासिल करते तो बहुत छोटा हो जाता है। अगर आपका एसएल के मुकाबले में समान समान हो जाता है, 1:1 का रेशियो बन जाता है, जो कभी भी बहुत कारगर नहीं होता है। आप एक फायदा करेंगे, एक नुकसान करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0। ऊपर से आपके जो ट्रेडिंग के चार्जेस है वो अलग रहेगा। तो आप अगर मायने में देखेंगे तो वो आप कुल मिला के नुकसान में ही रहेंगे। दूसरी बात, ये इंडिकेटर आपको हमेशा, हाँ, सिर्फ करंट मार्केट में आपको टारगेट के हिसाब से दिखाता हुआ रहेगा, इस बारे में आप पहले समझ लीजिए। लेकिन ये जो निशान है जो छोड़ते हुए जा रहे, ये कहता है कि ये आपको बार बार इन जगह पे ट्रेड्स मिलता हुआ गया था, यहाँ पे एंट्री थी और आगे कहीं यहाँ पर एग्जिट भी था, टारगेट भी था। अगर आप इस जगह को देखते हैं, मार्केट ने यहाँ पर कहीं एंट्री के बारे में बात की थी, इस जगह पे बिल्कुल इसी कैंडल के आसपास, लेकिन ये पुल बैक दिया था क्या, आइए एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम कैंडल्स को देखते हैं, मतलब इससे पहले मार्केट ने ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसने बिल्कुल इसी कैंडल के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे एंट्री के बारे में बात कही थी। कहाँ पर, पुट साइड में। लेकिन आपको यहाँ पे एंट्री मिलती क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पुल बैक नहीं है। चलिए, पुल बैक के पास मार्केट यहाँ पे जब पहुंचा था तो यहाँ पे कोई बेरिश फॉर्मेट बना ही नहीं, हर एक कैंडल यहाँ पे बुलिश है, सिंगल रेड कैंडल बना और यहाँ से मार्केट निकल गया। तो यहाँ पे अगर ये आपको 3 टारगेट के साथ दिखा भी होगा, लेकिन हमारे लिए कोई काम का इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैटर्न बना ही नहीं। चाहे इंडिकेटर के बारे में हो, इंडिकेटर का तो चलिए दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, पर कोई पुल बैक नहीं है हमारे ये 20 और 30 के ईएमए पे। दूसरा, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन भी नहीं बन रहा है जिसके माध्यम से आप वहाँ पे दोबारा ट्रेड के बारे में सोच भी रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, कभी कभी होता है कि मान लीजिए यहाँ से आपका एसएल हिट भी हो जाता है, फिर मार्केट आपको दूसरे बार भी मौका देता है, तो आप दूसरे बार भी यहाँ से एंट्री के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।